हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में क्या है? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 MCQ। ठीक है, चुनिंदा 25 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले MCQ से। हमारा पहला MCQ है, अच्छा चलो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको बोला जाता है एएनएस। ठीक है, इसमें मेन जो रहता है वो 4 पार्ट में बटा रहता है। सिंपैथेटोमिमेटिक, ठीक है, इसी को बोला जाता है एड्रीनर्जिक ड्रग। सिंपैथेटोमिमेटिक, मिमिक करेगा। ठीक है, मिमिक करेगा, इसलिए एड्रीनर्जिक एजेंट हो गया है ये। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट इसी को बोला जाता है सिंपैथेटोलाइटिक बोला जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटोमिमेटिक मतलब हो जाता है उसी की तरह काम करने वाला, तो एड्रीनर्जिक ड्रग कहला जाएगा। और सिंपैथेटोलाइटिक किसको बोला जाता है? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को बोला जाता है। कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग किसको बोला जाएगा? पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक को बोला जाता है। और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग को किसको बोला जाएगा? पैरासिम्पैथेटोलाइटिक को बोला जाता है। इससे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एएनएस स्टार्ट हो चुका है, तो एएनएस का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएस? एएनएस का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? ऑटोमिक नर्वस सिस्टम होना चाहिए, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होना चाहिए, या फिर एक्चुअल नर्वस सिस्टम होना चाहिए, या फिर एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एएनएस का फुल फॉर्म, सीएनएस का फुल फॉर्म, सीवीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका हर एक का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एएनएस का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? नर्वस सिस्टम सभी में ही दिया हुआ है। ठीक है, ए से आपका हो जाएगा ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक वो ऑटोमेटिकली होता है, इसमें किसी तरीके का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें क्या है, जितना भी हमारा बॉडी है जो इस पोर्शन पे आता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसीलिए आपको ए से आपको याद रखना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 पार्ट में बटा होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दूसरा होता है सिम्पैथेटिक सिस्टम। अब इसमें पैरा वर्ड बस ऐड है, बाकी दोनों में सेम ही है, सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक, मिमेटिक मतलब हो जाएगा आपका कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग। और लाइटिक मतलब हो जाएगा आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आ जाएगा। सिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा? सिम्पैथेटोमिमेटिक में हो जाएगा एड्रीनर्जिक, मिमिक कर रहा है एड्रीनर्जिक की तरह। ठीक है, और सिम्पैथेटोलाइटिक, लाइटिक मतलब होता है किल करने वाला, कम करने वाला, रोकने वाला, तो क्या हो जाएगा? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग हो जाता है। उस क्लास में वो सारे ड्रग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएनएस इज पार्ट ऑफ, एएनएस किसका पार्ट होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, ब्रेन सिस्टम का पार्ट होगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होगा? किसका पार्ट होना चाहिए? एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सीएनएस के अंदर में ब्रेन सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम आता है, और एएनएस आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक और आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस किस में आएगा?
पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ही है ब्रेन सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम। अब इस टेबल को बहुत अच्छे से आप सभी को याद रखना है। नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, और क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट कौन कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन दो पार्ट कौन कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फिर से दो पार्ट कौन सा हो गया, ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम मतलब क्या हो गई, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक नहीं वर्क करेगा, इसमें क्या हम अपना दिमाग भी लगाते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये समझ लो। हार्ट से रिलेवेंट हो गया। अब हार्ट कितने बार होगा, 72 बार धड़कता है बोलते हैं। तो अगर हम चाहेंगे कि 64 बार मतलब धड़के तो हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते हैं। किसमें आएगा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। लेकिन वहीं पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं किसी पिन को लेके आऊँ अपने हाथ पे पिन करूँ तो मुझे दर्द होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्या मेरा माइंड बोलेगा इसको हटाओ, तुमको दर्द हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, हटाऊँगी, है ना, इसको क्या करूँगी, हटाऊंगी। ये किस में आ रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है, इसको मैं हटा रही हूँ, तो किस में आ जाएगा, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में बट जाता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एएनएस और एएनएस हो गया, एसएनएस हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो गया और सिम्पैथेटिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इज नोन एज, ऐसा ड्रग जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को उसके वर्क करने से रोकेगा, ठीक है, उसके वर्क करने से उसको रोकेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कहलाएगा या फिर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कहलाएगा या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाएगा या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की बात चल रहा है, इनहिबिट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, उस रिसेप्टर को रोक रहा है, ठीक है, रोक रहा है, तो क्या होगा, एगोनिस्ट होगा, एंटागोनिस्ट होगा, ये दोनों तो आ ही नहीं सकता। कोलिनर्जिक की बात चल रहा है तो क्या है, एगोनिस्ट होगा कि एंटागोनिस्ट होगा, एगोनिस्ट मतलब उसी की तरह काम करने वाला, ठीक है, एंटागोनिस्ट अगेंस्ट काम करने वाला, अगेंस्ट वर्क करने वाला, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना, जो रिसेप्टर का काम है उसको रोक रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का पोर्शन होगा। डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब क्या हो गया, एड्रीनर्जिक की तरह वर्क करेगा, मतलब उस रिसेप्टर को हेल्प करने वाला ड्रग कौन कौन सा है, डोपामिन होगा, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन होगा, स्यूडोइफेड्रिन होगा या फिर इफेड्रिन होगा। इसका सही आंसर होगा डोपामिन, ठीक है, डोपामिन जो होता है वो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होता है। इसी के साथ साथ नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसी को ही क्या बोलते हैं, नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन भी बोला जाता है। फेनिलेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया, टर्ब्यूटलिन हो गया, साल्ब्यूटोल हो गया, नेफाजोलिन हो गया, टेट्राहाइड्रोजोलिन हो गया। ये किस क्लास में आ रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट किसमें, सिम्पैथेटोमिमेटिक जिसको बोला जाता है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग में आ गया। इनडायरेक्ट में आ जाता है आपका हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन और
स्यूडोइफेड्रिन आ जाएगा, और एजेंट विथ मिक्स दिखाएगा उसमें, वो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से किसी में भी हो सकता है, इफेड्रिन और मेटेरोमिनॉल आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग का ये स्ट्रक्चर है। क्लोनिडिन का होगा, एड्रेनालिन का होगा, डोपामिन का होगा, या फिर मेथिल डोपा का होगा, किसका होना चाहिए। एक बेंजीन रिंग है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और CHOH है, CH2NH, ठीक। इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाता है, कैचिकॉल बोला जाता है। बेंजीन के साथ 2 OH ग्रुप रहा, इस ग्रुप को बोला जाता है कैचिकॉल ग्रुप बोला जाता है। वो एड्रेनालिन में भी रहता है, डोपामिन में भी रहता है, मेथिल डोपा में भी रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ एक एथिल ग्रुप है, और उस पहले वाले जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सी है, और एमीन के साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इसका सही आंसर है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आप याद कर ले। क्लोनिडिन में क्या होगा, क्लोराइड ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ 2, और क्या होगा, इमिडाजोलिन रिंग है, इमिडाजोलिन रिंग है, ठीक है। एड्रेनालिन में क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो, डोपामिन का स्ट्रक्चर देखो, मेथिल डोपा का स्ट्रक्चर देखो, क्या है, सिमिलर है। बेंजीन रिंग है OH OH, बेंजीन रिंग OH OH OH, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस यहाँ से, तो भी यहाँ पे सभी में सही सेम जा रहा है, ठीक है, सेम जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है। एड्रेनालिन में क्या है, पहले डोपामिन को याद करते हैं, ठीक है। ये बेंजीन रिंग OH OH है, CH2 NH2 का एक चैन चला है। अब इसी चैन में इस जगह पे आ गया है OH और इस जगह पे आ गया है CS, तो इसको बोल दिए हैं क्या, एड्रेनालिन बोल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेथिल डोपा में मेथिल जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे CH3, और यहीं पे ऐड हो जाता है COOH, ठीक है, COOH कार्बोक्सी ग्रुप। तो इसी को बोला जा रहा है मेथिल डोपा। मेथिल डोपामीन में मेथिल क्या हो गया, ऐड हो गया है, और क्या हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लोनिडीन में क्या, क्लोराइड ग्रुप रहेगा बेंजीन रिंग के साथ, एमीन ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, और क्या रहेगा, इमिडाजोलिन रिंग रहेगा। एड्रेनालिन में क्या है, डोपामिन, मेथिल डोपा में क्या है, बेसिक रिंग सभी में सेम है, CH2 NH2 है। इस CH2 में क्या आ गया है, COH ग्रुप आ गया है, ठीक है। कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इधर क्या आ गया है, इधर मेथिल ग्रुप आ गया, तो क्या हो गया, वो एड्रेनालिन हो गया। अब इस वाले पोजीशन में आ गया है CH3, और उसी पोजीशन में आ गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो क्या हो गया, वो मेथिल डोपा हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। गिवन स्ट्रक्चर इज, ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, नॉरएपिनेफ्रिन का होना चाहिए, प्रोपेनॉल का होना चाहिए, डोपामिन का होना चाहिए, नेफाजोलिन का होना चाहिए। अब देखिए ये स्ट्रक्चर की बात चल रहा है, तो प्रोपेनॉल में ये नहीं होता है, नेफाजोलिन में भी ये नहीं होगा, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, अभी नॉरएपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है। और अभी स्ट्रक्चर किसके देखे हम लोग, एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर देखे हैं। तो एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में OS और यहाँ पे क्या आ गया था, CH3 आ गया था, तो क्या हो गया था, ये एड्रेनालिन हो गया था, ठीक। मेथिल डोपामिन में क्या था, डोपामिन में यहाँ पे सिंपल सा CH2 और NH2 था, OH नहीं था, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन होगा, ठीक है। इसी को नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। और एड्रेनालिन में क्या था, सिर्फ इस H के जगह पे CH3 ऐड हो गया था, लेकिन नॉर में क्या हो जाएगा, वही CH3 हट जाएगा, तो वो क्या कहलाया, वो नॉरएपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन दोनों ही कहलाता है वो, ठीक है। सही आंसर आपका क्या हो गया है, नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामिन का स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं, सिंपल सा था, इसी सिंपल से में OH हो गया, कहलाया नॉर एड्रेनालिन। प्रोपेनॉल क्या होगा, नेफ्थलीन रहता है, नेफ्थलीन ग्रुप। और नेफाजोलिन में क्या होगा, इसमें भी नेफ्थलीन ग्रुप रहता है, और इमिडाजोल रिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, इनमें से कौन सा जो है वो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दिखाएगा? टोलाजोलिन, प्राजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामिन। अब इसमें कई लोग रूल लगाएंगे, लॉल से हो गया था बीटा ब्लॉकर, जोसिन से हो गया है अल्फा ब्लॉकर, तो सही आंसर आ गया है प्राजोसिन। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ड्रग के लिए रहता है, पूरे ड्रग में ये फॉलो नहीं होता है। टोलाजोलिन, प्राजोसिन, ये तीनों के तीनों ही इसका आंसर रहेगा। ये तीनों के तीनों क्या है? अल्फा ब्लॉकर ड्रग है, अल्फा ब्लॉकर ड्रग है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है। ये तीनों के तीनों कौन सा? टोलाजोलिन, प्राजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामिन। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक कर रहा है एड्रीनर्जिक ड्रग को। ठीक है, एड्रीनर्जिक का जो वर्क होता है, जो रिसेप्टर होता है, उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया? एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाएगा। अब इसमें अल्फा और बीटा को याद कर लेना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अल्फा में हो जाएगा प्राजोसिन, फिर टोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन और टोलाजोलिन। कैसे याद रखोगे? अपी प्रिया पीपीटी बनाओ। ठीक है, अपी प्रिया पीपीटी बनाओ। अपी से आपका हो गया है अल्फा ब्लॉकर, प्रिया से हो गया है आपका प्राजोसिन, पीपीटी। ठीक है, एक पी से आपका हो गया है फिनटोलामिन, एक पी से आपका हो गया है फिनॉक्सीबेंजामिन और बनाओ से आपका हो गया है टोलाजोलिन। ठीक है, टी से आपका हो गया है टोलाजोलिन। बहुत ईजी है, अच्छे से याद रख लेना। अब पी से हो गया अल्फा ब्लॉकर, पी से आपका हो गया है प्राजोसिन, एक पी से हो गया फिनटोलामिन, एक पी से हो गया फिनॉक्सीबेंजामिन, टी से हो गया है टोलाजोलिन। अब बीटा ब्लॉकर को कैसे याद रखना है? कैप से याद रखना है। ठीक है, बेटा कैप पहन लो। एक मम्मी है अपने बच्चे को बोल रही है बेटा कैप पहन लो, तो बेटा से हो गया आपका बीटा ब्लॉकर। सी से हो गया है आपका कार्विडोल, सी से आपका हो गया है कार्विडिलॉल, ए से आपका हो गया है एटिनोलॉल और पी से हो गया है प्रोपेनोलॉल। ठीक है, इसमें लॉल लॉल से ही आप याद रख सकते हो। ठीक, लॉल लॉल से याद रख सकते हो, लेकिन इसमें आप जोसिन से याद नहीं रख सकते हो, इसमें और भी ड्रग्स है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफाजोलिन इज जनरली, मतलब नेफाजोलिन का आईपीएससी नेम पूछा गया है। नेफाजोलिन में क्या था? नेफ्थलीन ग्रुप था और क्या था? इमिडाजोल ग्रुप था। ठीक है, इमिडाजोल ग्रुप था। 2 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल इमिडाजोल होगा, या फिर 3 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल इमिडाजोल होगा, या फिर 3 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल पायरोल ग्रुप होगा, या फिर 2 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल पायरोल होगा। तो पायरोल वाला तो आएगा ही नहीं, इसमें क्या आना चाहिए? इमिडाजोल। ठीक है, नेफ से हो गया नेफ्थलीन, एजोनिन से हो गया है इमिडाजोलिन। नेफ्थलीन प्लस इमिडाजोलिन, इससे आपको याद रखना है, बस आपको पोजीशन याद रखना है कि किस पोजीशन में जो मेथिल ग्रुप है, जो इमिडाजोल ग्रुप है वो जुड़ा है। वो क्या आएगा? सही आंसर 2 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल इमिडाजोलिन। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 पोजीशन में क्या है? नेफ्थलीन और मेथिल ग्रुप है। ये मेथिल ग्रुप हो गया और ये नेफ्थलीन ग्रुप हो गया, इसलिए क्या कहलाया? ये 2 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल कहलाया। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इमिडाजोल, तो इसलिए इसका नाम इमिडाजोल। तो पूरा आईपीएससी नेम क्या हो गया? 2 नेफ्थलीन 1 वाइल मेथिल इमिडाजोल हो गया इसका पूरा आईपीएससी नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर, इनमें से कौन सा जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग है? टोलाजोलिन होगा, फिनटोलामिन होगा, प्राजोसिन होगा, या फिर प्रोपेनॉल होगा। लॉल से याद रखना था। ठीक है, लॉल से याद रखना था, तो लॉल कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो सही आंसर क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा इसका सही आंसर। कैसे याद रखना था? बेटा कैप पहन लो। ठीक है, किसकी बात चल रहा है? एड्रीनर्जिक
एंटागोनिस्ट, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में बीटा ब्लॉकर की बात चल रहा है। प्रोपेनॉल, एटिनिलॉल, कार्विडिलॉल को याद रखना था आपको। इसमें ऑप्शन क्या था? प्रोपेनॉल का ऑप्शन था। टोलाजोलिन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? टोलाजोलिन जो है वो किस क्लास के अंदर में आता है? अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, या फिर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, या फिर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, सिंपैथोमिमेटिक, ये दोनों किस क्लास के हैं? एक ही क्लास के हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही क्लास के हैं। इसी को ही बोला जाता है सिंपैथोमिमेटिक। ठीक है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट को ही बोला जाता है सिंपैथोमिमेटिक। तो ये दोनों नहीं होगा। क्या वो अल्फा है या फिर बीटा ब्लॉकर है? ये अल्फा ब्लॉकर से होगा। ठीक है, अब पीपीटी बनाओ तो पीपीटी का टी जो था वो है टोलाजोलिन, वो है टोलाजोलिन। ठीक है, कैसे याद रखना था एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को? अपी प्रिया पीपीटी बनाओ तो अपी से अल्फा ब्लॉकर हो गया था, पी प्रिया से हो गया था प्रजोसी, एक पी से हो गया था फिनटोलामीन, और एक पी से हो गया था फिनॉक्सीबेंजामीन, और टी से हो गया था टोलाजोसिन हो गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा ड्रग याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द नेजल कंजेशनेस? नेजल कंजेशनेस के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? इफेड्रिन होगा, डोपामिन होगा, नेफाजोलिन होगा, या फिर कार्विडिलॉल होगा? एन से नेजल कंजेशनेस और एन से नेफाजोलिन। ठीक है, सही आंसर होगा नेफाजोलिन, और इस तरीके से आपको वो याद रखना है एन से। सिंपैथोमिमेटिक इज आल्सो नोन एज, सिंपैथोमिमेटिक को और क्या कहा जा सकता है? सिंपैथोलाइटिक कहा जाएगा, एंटी एड्रीनर्जिक एजेंट कहलाएगा, फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहलाएगा, फिर एड्रीनर्जिक एजेंट कहलाएगा। मिमिक की बात चल रहा है तो क्या होगा? सिंपैथो मतलब क्या होगा? एड्रीनर्जिक की बात चल रहा है। ठीक है, एड्रीनर्जिक की बात चल रहा है तो क्या होगा? एड्रीनर्जिक एजेंट होगा। सिंपैथोलाइटिक मतलब क्या होगा? किल करने वाला, ब्लॉक करने वाला, इनहिबिट करने वाले को बोला जाता है, तो एंटी एड्रीनर्जिक आ जाएगा। एंटी एड्रीनर्जिक, ये दोनों एक दूसरे का सेम ही नेम है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब क्या होगा? कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक एजेंट को बोला जाता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक। सही आंसर क्या था हमारा? सही आंसर है एड्रीनर्जिक एजेंट को बोला जाता है सिम्पैथोमिमेटिक। बहुत अच्छे से इस टेबल को याद रखना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक किसको बोलेंगे? कोलिनर्जिक एजेंट को बोलेंगे। पैरासिम्पैथोलाइटिक एंटी कोलिनर्जिक को बोलेंगे। सिम्पैथेटिक किसको बोलेंगे? इसमें सिम्पैथोमिमेटिक, एड्रीनर्जिक, और लाइटिक किसको बोलेंगे? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग शो मिक्स्ड मैकेनिज्म? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो मिक्स मैकेनिज्म दिखाएगा? इफ एपिनेफ्रिन दिखाएगा, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन दिखाएगा, इफेड्रिन दिखाएगा, या फिर डोपामिन दिखाएगा? ये दोनों किस टाइप का है? ये डायरेक्ट एक्टिंग रहता है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग होता है, डोपामिन और एपिनेफ्रिन। इसी को क्या बोला जाता है? एपिनेफ्रिन को एड्रीनर्जिक भी बोला जाता है। ठीक, सही आंसर होगा इफेड्रिन। इफेड्रिन जो होता है वो मिक्स टाइप का दिखाता है एक्शन। डायरेक्ट में क्या था? डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हो गया। इनडायरेक्ट में हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन और स्यूडोइफेड्रिन हो गया, और मिक्स में क्या है? इफेड्रिन हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या था? इफेड्रिन ही हमारा आंसर था। कोलिनर्जिक ड्रग और एजेंट आर आल्सो नोन एज, कोलिनर्जिक ड्रग को और क्या बोला जाएगा? जो कोलिनर्जिक के एक्शन को करने के लिए काम करने वाला ड्रग, उसी की तरह। तो क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक होगा, मेटासिम्पैथेटिक होगा, ऑर्थोसिम्पैथेटिक होगा, फिर सिम्पैथेटिक होगा। कोलिनर्जिक की बात चल रहा है।
किस क्लास में आना चाहिए? बार बार बताया गया है, 2 क्लास है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। सिंपथेटिक एड्रीनर्जिक के लिए हो जाता है, पैरासिम्पथेटिक कोलिनर्जिक के लिए हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? पैरासिम्पथेटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टेबल को फिर से बहुत अच्छे से याद रख लो। एएनएस का 2 पार्ट है, पैरासिम्पथेटिक, सिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक में कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पथेटोमिमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक में लाइटिक हो जाएगा। इसी तरीके से एड्रीनर्जिक में मिमेटिक, सिम्पथेटोमिमेटिक हो गया, सिम्पथेटोलाइटिक में एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग एक्सेप्ट, इनमें से सारा का सारा बोलते हैं ना, क्या है वो? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, लेकिन इनमें से कोई एक जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट नहीं होगा। एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं। एसिटिल कोलिन, कार्बाकोल, टैक्रिन, पिलोकार्पिन। कैप से याद रखना है, डायरेक्ट कैप पहन लो, ठीक है। डायरेक्ट से हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, सी से आपका हो जाएगा कार्बिकॉल, ए से हो जाएगा एसिटिल कोलिन और पी से आपका हो गया पिलोकार्पिन। बचा क्या? टैक्रिन, ठीक है। बचा क्या? टैक्रिन, और टैक्रिन हमारा सही आंसर है। अब इसको एक ट्रिक के फॉर्म में बहुत अच्छे से याद रखना है। कोलिनर्जिक एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग को कैसे याद रखना है? डायरेक्ट कैप पहन लो। डायरेक्ट से हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, सी से हो गया कार्बाकोल, ए से एसिटिल कोलिन, पी से पिलोकार्पिन। कोहली नीट का पेपर दिया, कोहली से हो गया है कोलिनेस्टरेज, नीट से हो गया एन से नियोस्टिगमाइन, ई से हो गया है इट्रोफोनियम क्लोराइड और इकोथायोफेट हो गया, टी से हो गया है टैक्रिन, HCl हो गया, ठीक है। और पेपर से आपका हो गया है प्रिलिडोक्सिम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट फ्रॉम गिवन ड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो सिंथेटिक रहेगा, नेचुरली नहीं होगा, ठीक है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की बात चल रहा है, मतलब पैरासिम्पथेटोलाइटिक ड्रग की बात चल रहा है। इसमें बोला जा रहा है कैसा ड्रग है जो सिंथेटिक रहेगा, ठीक है, नेचुरली नहीं रहेगा। तो उनमें से वो ड्रग कौन सा है? एट्रोपिन सल्फेट होना चाहिए, इप्राट्रोपियम होना चाहिए, क्लिनिडियम होना चाहिए, फिर एसिटिल कोलिन होना चाहिए। एसिटिल कोलिन किस में आता है? एसिटिल कोलिन किस में आ रहा था आपका? डायरेक्ट एक्टिंग में आ रहा था, ठीक है। सही आंसर इसमें क्या होगा? सिंथेटिक में होगा, क्लोनिडियम होगा इसका सही आंसर। कैसे याद रखना है इसको? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को याद रखना है, नेचुरल अल्कलाइड होता है, सेमी सिंथेटिक होता है और सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। 3 क्लास है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल, नेचुरल में आ जाएगा एट्रोपिन, न्यू AI सिस्टम, न्यू AI सिस्टम, ठीक है। तो न्यू से आपका हो गया है नेचुरल एल्कोलाइड और AI से आपका हो गया है एट्रोपिन और सिस्टम से हो गया है सल्फेट, ठीक है। तो एट्रोपिन सल्फेट नेचुरल एल्कोलाइड हो गया। सेमी सिंथेटिक में क्या आ जाएगा? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाता है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। सिंथेटिक डेरिवेटिव को कैसे याद रखना है? सनी, चेतना, डिम्पी, TC लेने गए। सनी, चेतना, टिम्पी, ये 3 लोग जो है TC लेने के लिए गए थे। तो सनी से हो गया है सिंथेटिक डेरिवेटिव, चेतना से हो गया है क्लिनिडियम, डिम्पी से हो गया है डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, टी से आपका हो गया है TC में से, टी से आपका हो गया है ट्रोपिकामाइड और सी से आपका हो गया है साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, जिसको इस ट्रिक से बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? पहले आप ये बताओ ये कैसा रिंग है? सिंगल रिंग है, बाईसाइक्लो रिंग है, ये
बाईसाइक्लो रिंग कहलाता है। जब रिंग के अंदर एक और रिंग हो जाए या फिर दो फ्यूज रिंग हो जाए उसको बाईसाइक्लो रिंग बोला जाता है। तो ये रिंग किसका होना चाहिए? एट्रोपिन सल्फेट का, इप्राट्रोपियम का, क्लिनिडियम ब्रोमाइड का या फिर डाईसाइक्लोमीन का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट का होता है ये स्ट्रक्चर। सारा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा से देख लेते हैं। एट्रोपिन सल्फेट में ये देखिए इस तरीके से रिंग रहेगा। ठीक है, 5 मेंबर रिंग रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 मेंबर रिंग। अगर काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग क्या है, एक दूसरे से आपस में ये जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसी में एन के जगह पे CH में CH2 ग्रुप और जुड़ गया, इसलिए इसको इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बोला जाएगा। और डाईसाइक्लोमीन में क्या है? डाईसाइक्लो मतलब 2 साइक्लिक रिंग है। एक कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप है। क्लिनिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लिनिडियम ब्रोमाइड में क्या होगा? इसमें भी 2 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ होगा कार्बन से। इसमें क्या है? साइक्लो डाईसाइक्लो, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन बोला जाएगा। और इस रिंग को क्या बोलेंगे? बेंजीन रिंग बोला जाता है। डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए बेंजीन रिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द नेचुरल एल्कोलॉइड फ्रॉम गिवन ड्रग। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल एल्कोलॉइड ड्रग रहेगा? ट्रोपिकामाइड होगा, एट्रोपिन होगा, क्लिनिडियम होगा या फिर डाईसाइक्लोमीन होगा? कौन सा होना चाहिए? एट्रोपिन। न्यू AI सिस्टम, न्यू से क्या हो गया था? न्यू से हो गया था उसका नेचुरल, और AI से हो गया था एट्रोपिन, और S से हो गया था सिस्टम से सल्फेट। सही आंसर क्या होगा? एट्रोपिन होगा। ठीक है, एट्रोपिन होगा। न्यू AI सिस्टम से एट्रोपिन सल्फेट क्या है? नेचुरल एल्कोलॉइड है। नेचुरल एल्कोलॉइड है। किसका है ये ड्रग? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट की बात चल रहा है। सेमी सिंथेटिक में क्या है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया है। सनी, चेतना, डिम्पी TC लेने गए थे तो सनी से सिंथेटिक हो गया था, क्लिनिडियम हो गया था चेतना, डिम्पी से डाईसाइक्लो, TC से आपका T से हो गया था ट्रोपिकामाइड, और C से हो गया था साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द गिवन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। नियोस्टिग्माइन का होगा, एट्रोपिन सल्फेट का होगा, एसिटिल कोलिन का होगा, फिर डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का होगा। अभी तक आप कौन कौन सा स्ट्रक्चर देख लियो? एट्रोपिन का देख लियो, क्या था? 5 मेंबर रिंग था, और क्या था? 6 मेंबर रिंग आपस में जुड़ा हुआ था। तो क्या ये होगा? क्या ये नहीं है? यहाँ पे डाईसाइक्लोमीन में क्या था? 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो ये भी इसमें है क्या? नहीं है। बचा क्या? नियोस्टिग्माइन और एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, CH3 COO CH2 CH2 N CH3 CH3 एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 एसिटॉक्सी हो गया है, और क्या है? ट्राईमेथिल जो है किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका पूरा नाम को अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए? ये नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसमें से 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इसी नाइट्रोजन कंपाउंड से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एथिल ग्रुप जुड़ा है, ये पूरे कंपाउंड को बोला जाता है एसिटॉक्सी। ठीक है, तो 1 और 2, 1 पोजीशन में क्या है? 1 पोजीशन में है N ट्राईमेथिल, और क्या है? इथेन अमोनियम। ठीक है, 2 पोजीशन में क्या है? एसिटॉक्सी, इसलिए 2 एसिटॉक्सी N ट्राईमेथिल इथेन अमोनियम। अब बोलोगे इसका IPSC नेम क्यों करवा रहे हो मैम? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर से IPSC नेम दोनों से ही इसका क्वेश्चन आ सकता है।
नियोस्टिगमाइन में भी क्या है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3 मेथिल ग्रुप है और इसमें भी 3 मेथिल ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या बेंजीन रिंग रहेगा, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्या था, 5 मेंबर रिंग जो है 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड था। डाईसाइक्लो में क्या था, डाईसाइक्लोहेक्सेन रिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर रहेगा, एसिटिल कोलिन, पिलोकार्बिन, कार्बाकोल, नियोस्टिगमाइन। कैप से याद रख लो, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। अब इसमें से सी से देख लो, सी से आपका कार्बिकॉल भी आ गया है, ए से एसिटिल कोलिन आ गया है, पिलोकार्पिन आ गया, तो ये तीनों तो किसका हो गया है, डायरेक्ट एक्टिंग का हो गया है, ठीक है। अब कोहली जी क्या है, कोहली नीट का पेपर दिया, ठीक है। तो इसमें से नीट का एन जो है वो यहाँ पे आ गया है नियोस्टिगमाइन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर का नियोस्टिगमाइन आ जाएगा। कैसे याद रखना था, डायरेक्ट कैप पहन लो से डायरेक्ट एक्टिंग, और कोहली नीट का पेपर दिया से आपको याद कर लेना था सारा ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, में से कौन सा ड्रग जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, प्रोपेनॉन, एड्रोफोनियम। तो सही आंसर होता है एड्रोफोनियम का यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा को तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रोफोनियम का यूज़ किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए। 22 क्वेश्चन है, कौन सा 22 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, कौन सा ड्रग जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी के लिए यूज होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर आता है तो क्या याद करना है, ऑक्सिम वर्ड को याद रख लेना है, जहाँ पे वो होता है ऑक्सिम से रिलेवेंट कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर रहता है। नियोस्टिगमाइन होगा, प्रीलिडॉक्सिम होगा, कार्बिकॉल होगा या फिर पिलोकार्पिन होगा। प्रीलिडॉक्सिम में ऑक्सिम है और यही जो होता है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी के लिए उसके लिए ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-एसिटॉक्सी-एन ट्राइमेथिल इथेन एमोनियम किसका आईपीएसी नेम है, ठीक है। 2-एसिटॉक्सी-एन ट्राइमेथिल इथेन अमोनियम, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर इसका, किसका होना चाहिए, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही मैं करवाई हूँ। CH2 था, N था, यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से क्या था, जुड़ा हुआ था और इसमें क्या था, इधर पूरा एसिटॉक्सी ग्रुप आके जुड़ गया था। तो किसका स्ट्रक्चर था ये, पिलोकार्पिन का होगा, कार्बिकॉल का होगा, एसिटिल कोलिन का होगा, फिर टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड का था। ये एसिटिल कोलिन का आईपीएसी नेम होता है, ठीक है। एसिटिल कोलिन का आईपीएसी नेम होता है। अब इसको पूरे को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोलिन बोला जाता है। क्या है, एन के साथ CH3 3 मेथिल ग्रुप हो गया, ये क्या इथिन ग्रुप हो गया और एल्कोहल ग्रुप हो गया, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है कोलिन। अब इसी में क्या है, COCH3 आ गया है, ठीक है, COCH3 आ गया है, इसी को क्या बोल दिए हैं, एसिटॉक्सी ग्रुप बोल दिए हैं इतने को, ठीक है। इसी को इथेन बोल दिए हैं और इसको क्या बोल दिए हैं, एन ट्राइमेथिल इथेन अमोनियम 2-एसिटॉक्सी, ठीक है। ये इसका पूरा आईपीएसी नेम हो गया है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, एकदम गौर से देखो, ये कौन सा रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। डाईसाइक्लोहेक्सेन रिंग किस में था, नियोस्टिगमाइन में था, एसिटिल कोलिन में था, डाईसाइक्लोमिन में था या फिर एट्रोपिन में था। एट्रोपिन में कैसा था, बाईसाइक्लिक रिंग था, इसमें बाईसाइक्लिक रिंग है क्या, नहीं है। नियोस्टिगमाइन में क्या था, सिर्फ बेंजीन रिंग था। बेंजीन रिंग के साथ क्या था, नाइट्रोजन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो क्या मेथिल ट्राइमेथिल अमोनियम ग्रुप था, इसमें है क्या, नहीं है वो ग्रुप, ठीक है।
है, तो नियोस्टिग्माइन भी नहीं होगा। एसिटिल कोलिन में भी वो ग्रुप होता है, इसमें भी नहीं है। डाईसाइक्लोएमीन, डाईसाइक्लोहेक्सेन एमीन को बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर से आपको इसके नाम पे ही छुपा रहता है, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। डाईसाइक्लोमीन इसका आंसर हो गया। ये किसका है? एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर है। ट्रोपिन में बाईसाइक्लिक रिंग है, नियोस्टिग्माइन में बेंजीन है और क्या अमोनियम वाला ग्रुप है। डाईसाइक्लो में क्या था? साइक्लिक ग्रुप था, 2 साइक्लिक ग्रुप था, ठीक है। और इसमें क्या है? एस्टर ग्रुप हो गया, इथेन हो गया, नाइट्रोजन के साथ 2 एथिल ग्रुप है। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पैरासिम्पथेटोमिमेटिक इज आल्सो नोन एज। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक से आपका आएगा। केमिस्ट्री से क्वेश्चन बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करके रखना है। आपका बेसिक नॉलेज जो केमिस्ट्री का होना चाहिए। पैरासिम्पथेटोमिमेटिक इज आल्सो नोन एज। मिमेटिक की बात चल रहा है, तो पैरासिम्पथेटिक किसके लिए होता है? कोलिनर्जिक के लिए होगा। मिमिक कर रहा है मतलब उसी की तरह, तो एगोनिस्ट होना चाहिए। तो कहाँ पे है? कोलिनर्जिक, एगोनिस्ट, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रीनर्जिक ड्रग, ये किसका होगा? सिम्पथेटोमिमेटिक के लिए होगा ये। पैरासिम्पथेटिक लाइटिक के लिए होगा और ये किसके लिए होगा? सिम्पथेटोलाइटिक के लिए होगा। कोलिनर्जिक ड्रग को बोला जाता है पैरासिम्पथेटोमिमेटिक। सही आंसर हमारा ए हुआ है। अब इस टेबल को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका पहला पार्ट है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, दूसरा पार्ट है सिम्पथेटिक सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक में पैरासिम्पथेटोमिमेटिक में हो जाएगा आपका कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पथेटिलाइटिक में हो जाएगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और दूसरा होगा सिम्पथेटोमिमेटिक में हो जाएगा एड्रीनर्जिक ड्रग और सिम्पथेटोलाइटिक में हो जाएगा एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चार्ट है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा और आपका कोलॉजी में भी बहुत ही अच्छे से काम आएगा। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ हो चुका है चैप्टर नंबर 6 से, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से।